हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो फैमिली डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करने के लिए क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं टोटल 3 ऑप्शन के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में, जिनमें से 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको ये जो 3 ऑप्शन हैं इनको यूज करके अपना जो फैमिली डिस्प्यूट है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सेटल कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी लीगल ऑप्शन को चूज करने से पहले सबसे पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो अपना जो डिस्प्यूट है, अपना जो झगड़ा है उसको म्यूचुअली सेटल करने की कोशिश करना चाहिए और एक साथ फिर से रीयूनाइट होके फिर से रहना चालू कर देना चाहिए। जितना भी झगड़ा है, जितना भी डिस्प्यूट है उसको अपने आप में उसको सेटल करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी सेटल नहीं होता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हो गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जिसको बोला जाता है। अगर वाइफ बिना कारण अगर अपने मायके में जाके रहती है या फिर छोटे मोटे किसी कारण से अगर मायके में जाके रहती है हस्बैंड को छोड़कर, तो फिर हस्बैंड के पास एक ऑप्शन रहता है कि वाइफ को पहले तो एक लीगल नोटिस भेजें कि उनको अपने घर में वापस बुलाने के लिए एक लीगल नोटिस भेजें। अगर फिर भी उस नोटिस को मिलने के बाद अगर फिर भी वाइफ नहीं आती है तो फिर हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में इसके बारे में बोला गया। इस केस को फाइल करने के बाद हस्बैंड अगर प्रूव कर पाते हैं कि वाइफ बिना कारण से उनको छोड़कर अपने मायके में जाके रह रही है तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है वाइफ को अपने घर में जाके रहने के लिए, हस्बैंड के साथ जाके रहने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। सेकेंड ऑप्शन हो गया, अगर आपकी बीवी आपके साथ रहना नहीं चाह रही है या फिर हस्बैंड आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच कोई भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से आप लोगों का कोई भी सेटलमेंट होने का कोई भी चांस भी नहीं है, तो फिर अगर एक पार्टी को अगर डिवोर्स चाहिए और एक पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, इस तरीके का अगर सिचुएशन है, तो फिर जिस पार्टी को डिवोर्स चाहिए वो एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। पिटीशन फाइल करने के बाद अगर वो पार्टी जो है हस्बैंड या फिर वाइफ अगर प्रूव कर पाते हैं कि उन दोनों का जो मैरिज है उसको डिसॉल्व होना चाहिए, डिवोर्स होना चाहिए, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिवोर्स के लिए। तो इसमें दोनों पक्ष का मंजूरी होना जरूरी नहीं है। किसी भी एक पार्टी हस्बैंड या फिर वाइफ कोर्ट में जाकर अपना पिटीशन जो है डिवोर्स का फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट जो है पूरा केस को हियरिंग करने के बाद अगर वहां पे सफिशिएंट अगर ग्राउंड मिलता है कोर्ट को डिवोर्स देने के लिए, तो फिर कोर्ट डिवोर्स के लिए ऑर्डर पास कर सकती है और आप लोगों का डिवोर्स हो सकता है और आप लोगों का जो रिलेशन है वो टूट सकता है। लेकिन ये जो डिवोर्स पिटीशन है ये फाइल करने के बाद कोर्ट भी एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग फिर से मिल जाएं, डिवोर्स ना करें। इसलिए पहले आप लोग इस बारे में जरूर सोचें कि आप लोग का जो रिलेशन है उसको आप लोग फिर से ठीक कर सकते हैं क्या। अगर इस तरीके के कुछ भी अगर चांस है तो फिर उसको आप लोग जरूर ट्राई करें। आप लोग का जो रिलेशन है उसको फिर से सेटल करने की, फिर से रीयूनाइट करने के लिए आप लोग कोशिश जरूर करें। 3 नंबर ऑप्शन हो गया, अगर आपका जो रिलेशन है, आप लोगों का हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन है वो किसी भी कारण से अगर सेटल नहीं हो रहा है, आप लोगों के बीच जो झगड़े हैं वो ज्यादा अगर बढ़ रहे हैं, कोई भी चांस नहीं लग रहा है आप लोग फिर से रीयूनाइट होने का, तो फिर इस अवस्था में अगर दोनों पार्टी अगर डिवोर्स के लिए अगर राजी हैं तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है, वहां उस सेक्शन को यूज करते हुए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। दोनों पार्टी जाकर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपका जो डिवोर्स है वो 2-3 महीने के अंदर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद भी पिटीशन फाइल करने के बाद भी कोर्ट भी आपको एक समय देती है, आपका जो रिलेशन है उसको अगर आप लोग ठीक कर सकते हैं तो फिर एक चांस कोर्ट देती है। अगर उसके बाद भी फाइनल हियरिंग तक भी अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं हुआ तो फिर कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है आपका डिवोर्स के लिए। तो म्यूचुअल डिवोर्स जो है वो सबसे इजी प्रोसेस है डिवोर्स के लिए। तो आप लोग अगर अपना जो मैरिज है उसको अगर संभाल नहीं पा रहे हैं, आप लोग अगर डिवोर्स चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ जाएं, तो फिर आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो ज्यादा झेलने नहीं पड़ेंगे, आपका जो टाइम है वो ज्यादा नहीं लगेगा, कम समय के अंदर आपका जो डिवोर्स है वो हो जाएगा। इसीलिए सेक्शन 13B को यूज करते हुए म्यूचुअल डिवोर्स का जो पिटीशन है वो आप लोग फाइल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एज ए लीगल एडवाइजर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपका जो फैमिली डिस्प्यूट है, आपका जो मैरिज है उसको फिर से अच्छा करने की कोशिश करें, उस रिलेशन को और भी मजबूत करने की कोशिश करें, ना कि डिवोर्स की तरफ जाएं। अगर आपका कोई भी बात नहीं बन रहा है, आप जितना भी कोशिश कर ले, अगर आपका रिलेशन नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर आप दोनों मिलकर, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर एक साथ एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करें म्यूचुअल डिवोर्स का। तो फिर आप लोगों को जो लीगल जो क्रिटिकलिटीज हैं, जितने टेक्निकलिटीज हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जो डिवोर्स है जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियो जो है अगर अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।